तो एक बार देखिए आप गवर्नमेंट बजट रिवीजन पोर्शन, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर इस फ्लो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि फ्लो चार्ट में बजट के 2 बेटे हैं। कौन कौन बेटा है? बेटे के नाम बताओ। ठीक है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, ये 2 बेटे हैं। उन 2 बेटों में 2 बेटे। ठीक है, परिवार बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है। रेवेन्यू जहाँ होगा, ठीक है, रेवेन्यू बजट के 2, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और कैपिटल बजट के कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 तरीके से हम इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। पहला है, देखो ध्यान से देखो आप, बजट के 2 कंपोनेंट। बजट क्या होता है? बजट, व्हाट इज बजट? कोई मुझे डिफाइन करके बताओ, व्हाट इज बजट? देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के आमदनी और खर्चे का रिकॉर्ड, ये ना, गवर्नमेंट के आमदनी और खर्चे का रिकॉर्ड, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अनएस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट, इसी का होता है। एक साल के अंतर्गत बजट जब भी बनता है ना तो एक फिजिकल ईयर का बनता है, करेक्ट ना? ठीक है, यही होता ना? बोल राजेंद्रनी, करेक्ट ना? आदित्य, सही समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम इसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर दें। बोल दें कि बजट के 2 कंपोनेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के 2 कंपोनेंट क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और देखो इससे मैच नहीं हो रहा है ना? और एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट, रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी एक तरीका। और एक तरीका क्या है, रेवेन्यू का और कैपिटल से अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, रेवेन्यू और कैपिटल से अलग किया गया है। ठीक है ना, बात में कोई अंतर नहीं है, सब दोनों समान है, बस बोलने का तरीका अलग अलग। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ रही है राजेंद्रनी? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको एक बार देखो और जल्दी से फ्लो चार्ट बनाओ। तो जरा देख लो, ध्यान से देख लिया, जल्दी से देखो, देख लिया ना? अब बिना देखे करो, देखो जिसको किसको याद है देखो। नहीं, बस हम हटा दिए, आप लोग को याद होना चाहिए। नाउ यू कैन पे अटेंशन। ओके, आपने ये क्या देखा, ये गवर्नमेंट बजट के हमने इस जो अभी हम आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, मैंने बताया था रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के आधार पर भी कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको देख रहे हैं, सामने है ना ये। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट के 2 कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा बताओ? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा राजेंद्रनी? व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? बताइए, कोई रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? डेफिसिट होता क्या है? घाटा क्या होता है? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी एंड खर्चा रुपया, दैट इज अ डेफिसिट। बोलो भाई, हाँ, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, डेफिसिट हो गया ना? बोलो भाई, बोलो भाई। राजेंद्रनी, समझ में आ रहा? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा, जब खर्चा ज़्यादा होगा आमदनी से, जब रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तभी तो घाटा है ना। बुरी स्थिति है कि नहीं है? ऊपर रखो नोटबुक, कीप योर नोटबुक ऑन टेबल। इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा। ठीक है, इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है। ठीक है, तो घाटा होगा ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा? राजेंद्रनी सर तो नहीं ला रही, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछूं राजेंद्रनी, बताइए कैपिटल डेफिसिट क्या होगा? बताइए, बोलो। कैपिटल डेफिसिट, हाँ, क्या खर्चा? उसको देख के बताओ, कैपिटल डेफिसिट बोर्ड पर देखिए, बताइए, जस्ट सी ऑन द बोर्ड एंड टेल मी कि कैपिटल डेफिसिट कहाँ होगा, कैसे होगा? कौन बताएगा? आदित्य बताओ, कैपिटल डेफिसिट।
जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, कैपिटल देख लिया, ठीक है, समझ में आई बात। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बोर्ड पर देखिए, जब ऐसी स्थिति हो तो कैपिटल डेफिसिट है। हाँ, मैंने बोर्ड पर मार्क किया ना, कैपिटल क्या मार्क किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कैपिटल। ये जो मार्क है ना, मैंने आपके बोर्ड पर जो किया हुआ है, ये जो मार्क है, क्या करा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका मुंह खुला हो, जिधर मुंह खुला हो मतलब ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और कैपिटल रिसिप्ट कम है, तो वो कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। राजनंदन जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दोगी? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ आदित्य, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है? अभिषेक, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल बताओ। सर सब्सिडीज, सब्सिडी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। हर्षा, कोई प्लेन खरीदे या कोई ऐसी चीज खरीदे जिससे फिक्स्ड एसेट्स से खरीदते हैं, बड़ी चीज को लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट के, जो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, आगे आएगा, अभी तो आगे आएगा, बट यह हम कई बार पढ़ा चुके इसलिए पूछ दिया मैंने। एसेट्स और लायबिलिटीज़ जहाँ इफेक्ट होता है वो हमारा कैपिटल होता है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। जैसे सड़कें बनवा रहे हो, खर्चे हो रहे हैं, लेकिन आपका एक एसेट बन रहा है। प्लांट्स लगा रहे हो, एक एसेट बन रहा है। एक बोकारो स्टील प्लांट बना, राउरकेला स्टील प्लांट लगा, भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ये कब लगा था और कब तक काम कर रहा है? 50 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक काम कर रहा है। ये एक एसेट है। आपके दादाजी के द्वारा बनाया हुआ मकान आपके पापा जी रह रहे हैं और आप भी रहोगे, आपके आने वाली पीढ़ी भी हो सकता रहे, एक एसेट है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा सरकार का जो एसेट्स क्रिएट करता है, ठीक है, ठीक है, एसेट्स जो क्रिएट करता है और जो लायबिलिटीज में रिडक्शन लाता है, वो हमारा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लायबिलिटीज में रिडक्शन कैसे होगा? आपने बोरो किया था और बोरो को आप वापस कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन। आपका एसेट लायबिलिटी घट रहा है ना, समझ में ये बात? चलो हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये देखो, इसके कंपोनेंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आपके पास अगर डायग्राम है दिमाग में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, अब आपसे मैं पूछूं, मुंह में से भी निकालो बेटा, अब ये बताओ कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट कौन बताएगा मुझे? फिजिकल डेफिसिट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे। और सबसे आसान लेसन में टच कर रहा हूँ, मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग टच नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लो, मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग टच नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। हार्ड तो नहीं है, लेकिन हमने नहीं करके, पढ़ाई नहीं करके हार्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना, समझ लो। और आप लोग सब कुछ करोगे, आप समझे, सब कुछ करना, ठीक है। और आप लोग को कम से कम इतना करो, बाकी जो भी कर लो, यही अभी नहीं हो पा रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है बताइए राजनंदिनी? फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला कौन बताएगा? फिजिकल डेफिसिट, दो ही हाथ उठे हैं हमारे सामने। अभिषेक? सर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, क्या क्या है देखो। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है राजनंदिनी? कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है? वो रहा नहीं, बोलिए, दिस इज नॉट टाइम फॉर फन एंड बी सीरियस। क्या कहाँ लिखा हुआ बताओ, क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस टोटल रिसिप्ट क्या होगा बताइए? हाँ, कहाँ कहाँ रिसिप्ट लिखा हुआ है? ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग।
ठीक है, बोरोइंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, अगर बोरोइंग को छोड़ दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें बोरोइंग भी आता है कि नहीं आता है, ठीक है, सर पर फिजिकल डेफिसिट तो बोरोइंग निकाल दें, बोरोइंग भी आ जाएगा, आंसर बोरोइंग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम फॉर्मूला की बात करें ना, तो हमारे कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग भी आता है, ये जान लेना, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया। चलो आगे हम देखते हैं, गवर्नमेंट बजट आपने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, कौन पढ़ेगा, पढ़ो, पढ़िए। एलोकेशन एंड री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर्षा आके तो पढ़ दो बेटा, अच्छा यहाँ आके पढ़ो, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना, एक साथ पढ़ो। Allocation, objectives of government budget. Allocation, reallocation of resources. The government makes a proper allocation of resources through its budgetary policies so as to make a balance between the goals of profit maximization and social welfare. The government may influence the allocation of resources through. ठीक है, अब ये इन्होंने क्या बात कही, द गवर्नमेंट मेक्स अ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से रिसोर्स का प्रॉपर एलोकेशन करती है। क्या करती है, ठीक है, समझ में ये बात। बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। गोल क्या है कि हम लोगों का वेलफेयर भी करें और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। कोई भी इंडस्ट्री अगर लॉन्च किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और वेलफेयर के बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास करती है गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात। द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, कैसे गवर्नमेंट अफेक्ट करती है इसको, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे काम में लाती है, ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे प्रभावित करती है। तो पहला पॉइंट क्या है, Taxation policy. Imposition of heavy tax. Production of goods which are injurious to health like cigarettes, liquor, tobacco, etc. is discouraged through heavy taxation. अब ये कहता है क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। टैक्स लगाने से पहले गवर्नमेंट 100 बार सोचती है कैसे टैक्स लगाया जाए, किन चीज़ों पर टैक्स लगाया जाए जिससे लोग का वेलफेयर हो जाए। अब वाइन पर टैक्स लगा दें तो वाइन तो इंजीरियस होता है, सिगरेट पर टैक्स लगा दें इंजीरियस होता है, कॉस्मेटिक्स पर टैक्स लगा दें, कॉस्मेटिक्स से अगर 2 बार परफ्यूम नहीं मारोगे तो कोई मर नहीं जाओगे। गॉट अ पॉइंट, समझ में बात। लेकिन भोजन पर, राइस पर टैक्स हो जाए, कुछ और जो इसेंशियल कमोडिटी मेडिसिन पर हाई टैक्स लगा दिए तो ये वेलफेयर है क्या, नहीं है। तो देखो बैलेंस बना रही है ना गवर्नमेंट। बैलेंस, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट आपका सड़कें नहीं बना पाएगी, स्कूल नहीं खोल पाएंगे। आप यहाँ पर ये ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो, हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, ये सब कैसे हो पा रहा है, गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है ना। तो टैक्सेस, समझ में आ रही बात राजेंद्र जी बेटा, समझ में आ रही बात। तो पहला क्या, एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन के द्वारा ही काम करती है। मतलब टैक्स लगाने से क्या होता है, एलोकेशन हमारा इफेक्ट होता है, कहीं पर ज़्यादा टैक्स और कहीं पर कम टैक्स, वहाँ से जो पैसा आया कहीं और दूसरी जगह लगा देंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा क्या है, Subsidies and tax concessions. ठीक है। On the other hand, production of socially useful goods like khadi is encouraged through subsidies. अब खादी का रूल क्या है, खादी केवल एक कपड़ा नहीं है, खादी लोगों तक, गांव के लोगों तक, गरीबों तक परचेजिंग पावर देने का तरीका है, करेक्ट ना। खादी को गांव-गांव में बनाते हैं लोग, ठीक है, और खादी को जब गांव-गांव में बनाते हैं तो गरीब लोग बनाते हैं, परिवार के साथ एक साथ मिलकर कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में बनाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में बनाते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, ठीक है ना। हैंडलूम है, समझ रहे हो, हनी बी है, जो आपने गांधी आश्रम में जाओ कभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अगरबत्ती कोई बना रहा है, कोई शहद बना रहा है, कोई अचार बना, पिकल्स बना रहा है, तो क्या है, उसके माध्यम से पैसा वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो यही बात है, सब्सिडी एंड टैक्स पर। तो इस सब बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, चाहे फूड प्रोडक्शन के ऊपर हो, है ना, टैक्स कंसेशन, टैक्स हॉलीडेज देती है। इसका मतलब क्या, पैसा कहीं से आएगा तभी तो खर्च करेगी। तो ये अपने गवर्नमेंट इसके माध्यम से एक खास वर्ग को, जो अनप्रिविलेज क्लास है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों को पैसे पहुँचाने का काम करती है। चलिए
Expenditure policy. There are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sector either due to lack of profits or due to huge investment expenditure involved. Example: water supply, sanitation, maintaining law and order, national defense, etc. are called public goods. Therefore, government can directly produce these goods and services in public interest in order to create social welfare. अब यहाँ एक क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज पब्लिक गुड? ठीक है, पब्लिक गुड क्या है? ठीक है, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड पर सबका अधिकार होता है, प्राइवेट गुड पर इंडिविजुअल होता है। गवर्नमेंट पब्लिक गुड पर कौन एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट गुड पर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर होता है। ये समझनी बात है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पहला उन्होंने बताया क्या कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन पॉलिसी, जिसमें इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस और सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन के द्वारा बजट एलोकेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, राजेंद्र जी समझ में आ रहा है बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कैसे एलोकेट करती है रिसोर्स को, कैसे अफेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या है? इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस है, राजेंद्र जी ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशंस है। इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, दीज आर देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर आइदर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट और ड्यू टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तो वहीं पैसा लगाता है जहाँ उसको प्रॉफिट नजर आता है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा लगेगा, फिर पैसा बहुत दिन बाद मिलेगा, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। Yes, sir. जैसे वाटर सप्लाई, ठीक है, इसमें बहुत पैसा लगता है वाटर सप्लाई पर। सैनिटेशन, ठीक है, मेंटेनिंग लॉ एंड अदर नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। देयरफॉर गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसके बाद आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ो, Redistribution of income or reduction in income inequalities. ठीक है। Budget of the government shows a comprehensive exercise on taxation and subsidies. The government uses fiscal instrument of taxation and subsidies with a view to improving the distribution of income and wealth in economy. A taxation policy. ठीक है, बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स अ कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है गवर्नमेंट की, ठीक है, ऑन द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, टैक्सेशन और सब्सिडीज के ऊपर। टोटल तो टैक्स और सब्सिडी ही है गेम। एक तरफ से पैसा लो, एक दूसरे को दो, यही तो बजट है। हाँ, टैक्सेशन मतलब रिसिप्ट हो गया और सब्सिडी मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। गेम हर जगह वही है। द गवर्नमेंट यूजेज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। इसका मतलब क्या? टैक्सेशन और सब्सिडीज किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? टैक्सेशन और सब्सिडीज। ठीक है, ठीक है। टैक्सेशन क्या है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। देख लो, कहीं नोट कर लो, ठीक तो बोल रहा है। तुम्हारा ध्यान देने के लिए उसको बैठा है, ठीक है, कि तुम उसको, ठीक है। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज आर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कभी, ठीक है ना। कभी कोई स्ट्राइक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। टैक्सेशन से इनकम, ठीक है, और सब्सिडीज है, मान लो एक एक्सपेंडिचर है, सब्सिडीज को नहीं कहूँगा, एक्सपेंडिचर सब्सिडी से भी होता है, ऐसा नहीं एक सब्सिडी से नहीं होगा। मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कोई कंपनी उसको सब्सिडी दे रहा है, तो वो एसेट्स वहाँ भी क्रिएट हो जाएगा। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? पढ़ो बेटा। The redistribution of income and wealth is to be achieved through progressive income tax, ठीक है, in which higher the income, higher the tax rate. अब आप देखो, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का डिफिनेशन क्या है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स। प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़ रहा है, टैक्स भी बढ़ रहा है। 1000 रुपये पर मान लो 1%, 2000 पर 2%, 3000 पर 3%, 4000 पर 4%, 5000 पर 5% टैक्स। ये क्या एग्जाम्पल है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो पढ़ो। The government puts the higher rate of taxation on income of rich people. ठीक है, धनी लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगता है। जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है उनको 2% 1% ज़्यादा टैक्स देना होता है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस होते हैं।
चलो जरूरत नहीं है इसकी, चलो। lower rate of taxation on lower income groups. This will reduce the और देखो गरीब लोगों पर तो कोई टैक्सेशन नहीं होता है बीपीएल, और लेकिन वो अलग बात है कि हम कहें कि दुनिया में इस देश में भिखारी के ऊपर भी टैक्सेशन है, क्योंकि कोई भी चीज़ परचेज करता है उसको कोई ना कोई जीएसटी लग जाता है, कुछ लग जाता है ना, उस तरीके से देखो तो है। लेकिन जो इनकम टैक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है। गरीब लोग जैसे इनकम कम होती है उस पर टैक्स, इनकम टैक्स के जो रेट्स बने हुए हैं, स्लैब्स बने हुए हैं, उसमें आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन था इनकम टैक्स की रेट किस पे पड़ती है, जिस पे मैं समझा नहीं, हम बाद में बताएंगे, बता दो ठीक। सर अभी। चलो expenditure policy, transfer payment and subsidies, providing free service like education and health to the poor, providing essential items of food grains almost free to the families living BPL, free LPG gas connections and subsidized LPG gas to the BPL. ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटी जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि ये किसका एग्जाम्पल है। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन एंड सब्सिडाइज एलपीजी गैस टू बीपीएल इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटीज का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता रहा हूँ आपको क्या। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन एंड सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस टू बीपीएल इज एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, समझ लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लेंगे। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन एंड सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस टू द बीपीएल ठीक है। तो इसको लिख लेंगे आप, जल्दी करेंगे। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन एंड सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस टू द बीपीएल इज एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटीज। फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन and subsidized LPG gas to the BPL is an example of redistribution of income और reduction in income inequalities। तो जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है देख लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ लो उसके सब पॉइंट्स। अब आगे थर्ड पॉइंट पे इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। Economic growth, GDP growth. GDP growth is the central objective of the government budgetary policy. देख लो जीडीपी ग्रोथ आपने पढ़ा होगा प्लानिंग वाले लेसन में, इंडियन इकोनॉमी में आपको डिस्कस कराया था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, बोलिए। ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, और बाद में आया ऐड किया गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना, बाद में आया। लेकिन हमारा 4 पहले था, ठीक है ना, ठीक है। जब देखा गया कि ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, उसके फ़ायदे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तब इस बाद में इसको ऐड किया। लेकिन हमारा पहले क्या था, यही था, ठीक है ना। पहले वाली बुक में देखोगे 4 ही दिया होगा, बाद वाली बुक जो आ रही है उसमें इसको भी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, क्योंकि हर प्लान में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 4 पहले वो लिखोगे तब ये समय बचेगा तो इसको लिखोगे, लेकिन 4 उसको लिखना जरूरी है, उसको 4 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए कहाँ पढ़ लो बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, टैक्सेशन पॉलिसी एंड सब्सिडीज। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर, देखो हर जगह टैक्सेशन पॉलिसी एक्सपेंडिचर, इसी के माध्यम से सब कुछ करना है, इसी के माध्यम से सब कुछ करना है ना हमको। चलो पढ़ो बेटा। Taxation policy and subsidies. If government provides tax rebates and other budgetary incentives, it will stimulate saving and investment in the economy and thus economic growth. Tax concessions aim at reducing cost and thus making profit. अब ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कौन सा याद करो, ये ना, ये हम एडी और एस बात करते हैं ना। यस सर। बोलो भाई। तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे लाइन, और फिर हम दिखाते हैं कि हमारा ये क्या है, एस है सेविंग की लाइन है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा ईडी है, और ये हमारा एस है।
इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ठीक है, मतलब सेविंग बढ़ना चाहिए, सेविंग हायर सेविंग, और यही सेविंग जब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। समझ में वाली बात? राजनंदिनी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आंखों में निद्रा क्यों दिखाई दे रही है?